नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सही और नई अपडेट की जानकारी मिल पाएगी। शिक्षा मित्र अब तो मध्य प्रदेश में भी 9,000 वालों का 18,000 हो गया। तो कम से कम देर आए दुरुस्त आए। और शिवराज सिंह ने कहा भी मुझे यहां आते आते देर हो गई। देर तो इसलिए हो गई, 20 वर्ष से आप मुख्यमंत्री हो और आप ही के राज्य में संविदा कर्मी 6,000, 5,000, 8,000 पा रहा था। आपने 18,000 कर दिया। आपने उनसे कह दिया आपको सभी वो लाभ मिलेंगे, यानी सारे लाभ दे दिए जो नियमित पंचायत सहायक संविदा कर्मियों को मिलते हैं। लेकिन अतिथि शिक्षक को उन्होंने भी याद नहीं किया। उन्होंने जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो अतिथि शिक्षक धरना दे रहे थे, अपने बाल मुंडा रहे थे, तो पहुंच गए धरने में और कहा पिछली बार 15 वर्ष में मुख्यमंत्री रहा लेकिन मुझे याद नहीं रहा। इस बार मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को। किस्मत ने पलटा खाया कि धरने के 1 महीने बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री से हट गए और शिवराज सिंह फिर पुनः मुख्यमंत्री हो गए। आज तक शिवराज सिंह ने लौट के उन शिक्षकों की सुधि नहीं ली। क्या भूल अब भी बाकी है, या फिर मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों के दिन बदले हैं तो उत्तर प्रदेश में भी तो भाजपा की सरकार है, किसी और दल की सरकार है? शिक्षा मित्र एक साथ ही लगे हुए थे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र एक शासनादेश के मुताबिक एक ही शासनादेश से नियुक्ति हुई थी। 2005 में जाकर के वो अलग हुए हैं, उत्तराखंड जब अलग बना। आज वहां का शिक्षा मित्र आप देख सकते हैं नियमित है। नियमित होने के साथ साथ उनके मान जो लोग बचे हैं उनका वेतनमान बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश तो इन्हीं के साथ है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अब ध्यान देना चाहिए। चुनाव नजदीक आ रहा है। मान लीजिए तो भाई मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, वहां तो शिवराज सिंह जी ने कर दिया। अरे यहाँ भी तो चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है लेकिन भारत सरकार का चुनाव है, और चुनाव में सरकारें बहुत ध्यान देती हैं। मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इधर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं कहाँ अटके पड़े हैं, ध्यान नहीं दे रहे हम लोगों के ऊपर। बहुत सी चीजें थी। 27 तारीख का मैटर था मिश्रा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा था लोगों से कि बहुत आशाएं मत पालिए। ये कमेटियां बनती रहती हैं और कमेटियों को बनने के बाद ये मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा होगा और प्रश्न में कहीं कमेटी बनी होगी, उसको अब क्रियान्वयन हो रहा है और एक लाइन कह करके नीतिगत मामला है और कमेटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बड़ी दुखद बात है मिश्रा जी। जो इतनी मोटी लाइन में एक लाइन लिखी गई कि शिक्षा मित्र के मानदेय पर चर्चा होगी, उस लाइन को सिर्फ नीति फैसले से टाल दिया गया, या फिर उस सदस्य का जवाब दाखिल कर दिया गया जिस सदस्य ने जवाब में पूछा था कि 10,000 पाने वाला शिक्षा मित्र कैसे अपना जीवन यापन करता है। उस सवाल का आंसर दे दिया जो समिति के पास फंस रहा था, उसे विधान परिषद या विधानसभा नहीं दे पा रही थी। जी जी, यही बात है कि किसी सदस्य ने, विधान परिषद सदस्य ने प्रश्न पूछा था, उसमें उनको जवाब देना था, तो जवाब ना दे करके टालने के तरीके से समिति बनाई गई